समय के साथ साथ राजा बलदेव राय की माता बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब मैं शीघ्र ही मर जाऊंगी। उन्हें आम से बहुत प्यार था। उन्हें बहुत अच्छा लगता था आम। इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों को दान करने की इच्छा प्रकट की। वह समझती थी कि इस प्रकार का दान करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा पूरी किए बिना ही मर जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक ब्राह्मण चुप हो गए और फिर बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में उन्हें तो मुक्ति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा भटकती रहेगी। वे प्रेत योनि में चली जाएंगी। उनकी आत्मा तो भटकती ही रहेगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तब महाराज ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण के मन में थोड़ी सी लालसा आ गई थी। अंत राजा ने मां की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आम दान कर दिए। तो जब यह बात प्रजा में फैली तो वहां एक सुंदर नाम का लड़का था जो बहुत ही दिमाग वाला था। और जब उसे यह बात पता चली तो वह तुरंत समझ गया कि यह ब्राह्मण लोग राजा की सरलता तथा भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। सो उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन सुंदर ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा कि सुंदर अपनी माता का पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला कि उसकी मां की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही है, उसकी मां भूत बन गई है, तो वह बहुत दुखी है और वह चाहता है कि जल्दी से उसकी मां की आत्मा को शांति मिले। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हम सुंदर राम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही योजनाओं में काम करता है। तो सभी ब्राह्मण निश्चित दिन पर सुंदर राम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि सुंदर राम लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। ब्राह्मणों के पूछने पर सुंदर राम बोला, मेरी मां फोड़ों के दर्द से परेशान थी। उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी मां की अंतिम इच्छा थी। और यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से से सुंदर राम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो सुंदर राम बड़े प्यार से बोला, नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि सोने के आम दान में देने से महाराज की मां की आत्मा को स्वर्ग शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी मां की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए ये सुंदर राम क्या कहना चाहता है। वह बोले, अरे सुंदर राम बेटा, हमें क्षमा करो। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तभी सुंदर राम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया। परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। और यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने सुंदर राम को बुलाया। वे बोले, सुंदर राम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए। अरे महाराज, मैं लालची नहीं हूं, अब तो मैं उनकी जो लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था।
यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं छील सकते? तो यह सब सुनकर राजा मन ही मन में मुस्कुराया। ओहो, तो ये बात है। तभी महाराज ने सभी ब्राह्मणों को फिर से बुलाया और उन्हें समझाया कि आगे से अपनी ये जो लालसा है इसे त्याग दो और फिर से कभी ऐसा काम मत करना। इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? और यहाँ पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दिया करो। तो हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।